नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ये दुनिया है, ये चमत्कारों के बल पे लोग चलाना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, सोच में भी चमत्कार ही चाहते हैं और बिना कुछ किए ये जानना चाहते हैं कि हमें ऐसी कौन सी सिद्धियां मिल जाए या कौन से ऐसे लोग मिल जाएं जो हमें चमत्कारिक तरीके से हमारे समस्याओं का निदान दे दें। अभी हाल फिलहाल जो चर्चा में है वो है बागेश्वर धाम, पंडोकर, जहाँ बड़े बड़े दरबार लगती हैं और लोग अपनी समस्या को बताते हैं और ये माना जाता है कि वहाँ उनको समाधान भी मिल जाता है। हजारों हजारों लोगों में एक आदमी को बुलाकर उनकी समस्या को कैसे सुना जाता है या पहले बता दिया जाता है कि आप किस काम से आए हैं, ये कौन सी विद्या है। क्या ये यक्षिणी विद्या है या फिर कर्ण पिशाचिनी विद्या है। ये दो ही विद्याएं ऐसी हैं कि जिन लोगों ने इसकी साधना कर ली वो कुछ भी बताने के लिए वो सक्षम हो जाते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित सुरेश जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि अभी आपने सुना होगा कि आजकल जो बाजार है वो ऐसे बाबाओं से या ऐसे लोगों से अटी पड़ी है जी। वहाँ हजारों हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, लाखों लाखों की संख्या में भीड़ लगने लगती है और ये देखा जाता है कि बाबा कुछ लोगों के बीच से उठा लेते हैं और बोलते हैं कि आप इस काम से आए। लोग उतने में ही खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बाबा बहुत बड़े जानकार हैं। हाँ, बिल्कुल। बाबा की सिद्धियां अपार हैं। तो किस तरह से ये है, आज इससे हम पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रकाश डालिए इस पे कि क्या है, कौन सी विद्या है ये। ओके। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज के युग में चमत्कार का युग है। लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, असली उस पे नहीं जाना चाहते हैं असलियत में। तो इसी से जो हमारे साधक लोग हैं, जो कि बहुत सारी विद्याओं को, गुप्त विद्याओं को, तांत्रिक विद्याओं को सीख करके और अपना चमत्कार प्रस्तुत करते रहते हैं। देखिए, इस आदिकाल से, बहुत पहले से यहाँ पर बहुत सारी जो जातियाँ थीं, बहुत सारे दिव्य शक्तियाँ थीं, जैसे देव हो गए, दानव हो गए, राक्षस हो गए, यक्ष यक्षिणी हो गए, पिशाचिनी हो गए, भूत प्रेत पिशाच, ये सब नाग, ये सब जो है मनुष्यों को कुछ न कुछ यानी कि फ़ायदा जो है कराते रहते हैं, उनके जो है सहायता करते रहते हैं। नहीं, अभी तो एक सवाल यहाँ पे बन जाता है जी कि ये जो यक्ष नाग भूत पिशाच ये तो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं और सुनते रहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि न भूत है, न पिशाच है, न यक्ष है। अगर आपका संबल तगड़ा है, अगर आप बिल्कुल वो हैं, तो ये चीज़ें कोई काम नहीं करती। तो क्या है जिसकी आप चर्चा करने जा रहे हैं, वो क्या चीज़ है? हाँ, बिल्कुल। ये जो है सभी चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में, सभी शक्तियाँ हैं। भूत भी है, प्रेत भी है, पिशाच भी है, किन्नर भी हैं, नाग भी हैं, और आपके यक्ष यक्षिणी, दानव, राक्षस, ये सभी मौजूद हैं। इनकी सबकी उत्पत्ति हुई है और उनके पीछे कारण है कैसे उत्पत्ति हुई है, और ये सब दिखते भी हैं। अगर प्रयत्न किया जाए, प्रयास किया जाए, तो बिल्कुल ये जो है दृश्य हैं, साधना की जाए मंत्रों की शक्ति से ये सामने आ जाते हैं। क्योंकि ये जो छोटी शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच, इसे तो बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ये आसपास ही भटकते रहते हैं। जहाँ तक यक्षिणी है, कर्ण पिशाचिनी है, वो भी इन तीनों लोकों में रह सकती हैं, पाताल में भी रह सकती हैं, पृथ्वी में रह सकती हैं, स्वर्ग लोक तक जा सकती हैं। तो उनकी भी मंत्रों से वो भी बहुत जल्दी साधक के पास तक पहुँच जाती है। स्वर्ग तक जाने से, 1 मिनट में रोकता हूँ आपको जी। स्वर्ग में जाने के लिए ये कहा जाता है कि सशरीर नहीं जाया जा सकता है। बिल्कुल, तो इनका क्या शरीर है या ये सूक्ष्म रूप में है ये लोग? देखिए, मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, छित जल पावक गगन समीरा। लेकिन जो ये शक्तियां हैं, उपदेवी, यक्ष यक्षिणी और देवी देवता, ये इनमें 3 तत्व होते हैं। इनमें जो है अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है, आकाश तत्व होता है। इनको जल और ये पृथ्वी तत्व से का नहीं होता, इसलिए कहीं भी ये जा सकते हैं, ये कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं और इनकी क्षमता है स्वर्गलोक तक जाने की, स्वर्ग में रहते भी हैं ये। तो ये कहीं भी इनका कोई यानी कि बाउंडेशन इनके लिए नहीं है।
विचरण कर सकते हैं। विचरण कर सकते हैं। हाँ, यक्षिणी का अभी आपने जो सवाल उठाया, जी। तो यक्षिणी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और यक्षिणी से क्या फायदा है? अगर कोई यक्षिणी को सिद्ध करता है या यक्षिणी से ग्रसित है तो कैसे पता चल जाएगा कि यक्षिणी का उस पर प्रकोप है या यक्षिणी को सिद्ध कर रखा है उसे? यक्षिणी की उत्पत्ति की बात है। यक्षिणी बहुत आदिकाल से ही है। जैसे आपने सुना होगा कि ताड़का जो राक्षसी थी उसका वध भगवान विष्णु राम के अवतार में किए। ताड़का पहले ये यक्षिणी थी। अगस्त जी को इसने छूने का प्रयास किया तो उनके श्राप से उन्होंने श्राप दे दिया कि तू राक्षसी हो जा। इस कारण से वो राक्षस बन गई और इसके बाद फिर भगवान राम ने उसका वध किया। वहाँ राम रेखा घाट पे ताड़का वध, बिल्कुल बक्सर में। हाँ हाँ जी जी। तो ये भी एक यक्षिणी का उदाहरण मिलता है। रामायण में, महाभारत में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सब में यक्ष और यक्षिणी इनका जो है वर्णन मिलता है। एक स्टोरी है, शिव पुराण में भी है ये, कि एक समय कालांतर में भगवान शिव अखंड तपस्या में हिमालय में बैठे हुए थे और माता पार्वती, सती के जन्म के बाद जब माता पार्वती का जन्म हुआ, वो भी अपने सहेलियों के साथ, सखियों के साथ हिमालय में भगवान शिव की सेवा के लिए रहती थी, वहाँ मौजूद रहती थी, आती जाती थी कि किसी तरह का कोई उनको पुष्प है, उनके ध्यान में कोई बाधा ना आए, वो आसपास जो है रहती थी। देवताओं ने सभी, ब्रह्मा विष्णु और सभी देवताओं ने मिल करके ये कामदेव से कहा, इंद्र से बोला और कामदेव को बोला कि जाओ शिव की तपस्या को भंग करो, क्योंकि शिव पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकते हैं, वध करेंगे। और तारकासुर ने पूरे देवताओं को हलचल मचा रखा था, उसने सबको परेशान करता था, तो ये अति आवश्यक था। तो कामदेव जो हैं गए हिमालय में और उन्होंने सोचा कि मैं भगवान शिव की तपस्या को भंग करूं और अपना बाण चला करके, लेकिन उनके मन में एकाएक विचार आया, कामना का बाण चला के उनके मन में एकाएक ये विचार आया कि क्यों ना माता पार्वती पर ये बाण चलाया जाए, जिससे कि वो जल्दी ही भगवान शिव से शादी के लिए, विवाह के लिए उत्सुक हो जाएं। तो उन्होंने क्या किया, कामदेव जी ने अपना बाण माता पार्वती पर चला दिया। माता पार्वती चूंकि वो प्रकृति सत्ता हैं, प्रकृति की देवी ही हैं, मुख्य देवी हैं, उनको सब पता लग गया। उनको क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने देखा कि इसके पीछे उसका कोई गलती वैसी नहीं है, तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन उस बाण के प्रकोप से उनके माथे में पसीने की बूंदें आ गई। उन्होंने सारा पसीना निकाल के और फेंका नीचे, तो वो जहाँ जहाँ कई लोगों में गया, पृथ्वी में भी गिरा, तो उस पसीने के बूंद से अनंत यक्षिणियाँ पैदा हो गई। और ये यक्षिणियाँ यंग, नौजवान, 16-17 साल की दिखने वाली होती हैं। इस तरह से ये विचरण करने लगी। तो इस तरह से जो है यक्षिणियाँ का जन्म हुआ इस कहानी के अनुसार, इस पुराण की कहानी की कथा के अनुसार। और भी कहानियाँ हैं, जैसे कि पुलस्त जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके बेटे थे विश्रवा। विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, एक थी इलावदी और दूसरी थी कैकसी। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का जन्म हुआ, जबकि इलविदा से कुबेर जी का जन्म हुआ। कुबेर जी यक्ष थे। तो इस तरह से ये यक्ष यक्षिणी जो है, इनका जो है प्रमाण मिलता है। ये सब जो है मौजूद हैं। यक्षिणी साधना, अब हम आपको बताते हैं यक्षिणी साधना कौन करता है, क्यों करता है। यक्षिणी साधना या कर्ण पिशाचनी भी, यक्षिणियाँ कई प्रकार की होती है, सबसे पहले आपको बता दूं। वैसे अभी जो है 36 यक्षिणियों का प्रमाण मिलता है, जिसमें से 4 यक्षिणियों के नाम गायब हैं, नहीं पता है उनका। 32 यक्षिणियों का प्रमाण मिलता है, नाम है उनके, जैसे कि सुर सुंदरी, कामेश्वरी, रतिप्रिया, धान्या, नटी, विचित्रा और ये कर्ण पिशाचनी आदि आदि जो है ये इनके नाम हैं। और इनकी साधना जो है 3 महीने के अंदर हो जाती है, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। बहुत जल्दी इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। कौन से लोग इनकी साधना करते हैं? जो धन की लोलुपता, बहुत गरीब माने, यानी कि जो अपना जीवन बिल्कुल सोचते हैं कि मेरा बेकार हो गया है और मुझे कुछ करना चाहिए, कैसे हम वो करें। उनके पास कोई सहारा नहीं रहता, कोई तरीका नहीं रहता,
तब वो इस लाइन की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। यानी कि जिनमें मरने जीने की इच्छा आ गई, मतलब मरने की इच्छा आ गई, मरने की इच्छा, बिल्कुल, कि अब हमको इस जीवन से मरना ही है तो हम क्यों ना ये कर लें। जी जी। इस तरह का भी लोग, कुछ लोग ऋषिगण भी, ऋषि मुनि भी यक्षिणी शक्तियों का सिद्ध करते थे। उनके पीछे उनकी तपस्या के लिए फायदा मिलता था। जैसे वो बड़े बड़े जंगलों में तपस्या कर रहे हैं तो राक्षस, प्रेत, पिशाच, इनसे बचने के लिए वो जो है इन शक्तियों को सिद्ध कर लेते थे, जिससे कि वो आराम से साधना कर सकें, क्योंकि ये शक्तियाँ उनकी रक्षा कर सकती थी। तो ऋषि मुनि भी इनको सिद्ध करते थे। इसके पीछे ये रहस्य है और करना भी चाहिए था, क्योंकि वो घनघोर जंगल में अगर तपस्या करेंगे तो अनेकानेक नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ पैदा रहती हैं, मौजूद रहती हैं। यक्षिणी जो है एक सकारात्मक शक्ति है। अब इसमें कई क्वालिटी होती हैं, उग्र शक्ति वाली भी हैं और सकारात्मक विनम्र वाली भी हैं। ये तरह तरह की जो है यक्षिणियाँ हैं। यक्षिणी आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है। यक्षिणी धन, वैभव, कहाँ पर धन विशाल गड़ा हुआ वो बता देगी, कहाँ पर पैसा गड़ा है, कहाँ पर रत्न है, ये सब यक्षिणी को पता रहता है। उसके माध्यम से लोग पता, पहले बहुत पुराने ज़माने में बड़े बड़े जो राजा हैं वो भी सिद्ध कर लेते थे और उनके उससे जो है वो सारा ये गड़ा धन है, अपना पराक्रम है, शक्ति भी बढ़ाती हैं, ये पौरुष भी बढ़ाती हैं और मान सम्मान, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये प्रदान ना कर सके। साधना का क्या है इसका, कैसे इसमें साधना? इसका साधना जो है ये 9 बजे रात से और ब्रह्म मुहूर्त से पहले 4 बजे के बीच में इनकी साधना करनी चाहिए, एकांत में करना चाहिए। और साधना में जो सामग्री है जैसे कि नींबू है, नारियल है, इत्र है और आपका हकीक है, कम से कम 50-60 रत्ती का हकीक, जो कि नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक चीज़ों को अवशोषित कर लेता है। और सबसे पहले किसी को भी ऐसे मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इष्ट देव यानी किसी देवता को, जैसे माता आदिशक्ति दुर्गा की पूजा करे, कवच का पाठ करे, दुर्गा का पाठ करे या कि हनुमान जी का करे, किसी भी इष्ट देव को पहले वो अपनी रक्षा के लिए बना लेना चाहिए। इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि हमारा अनिष्ट ना हो, क्योंकि इन शक्तियों को सिद्ध करने से ये शक्तियाँ पहले डराती हैं और भयावह स्थिति दिखाती हैं, ये दिमाग में कैप्चर कर लेती हैं। और अगर ये रक्षा कवच उसका मजबूत है तो ये शक्तियाँ बिल्कुल आकर के सिद्ध हो जाती हैं और उनसे कोई भी कार्य कराया जा सकता है। इसके लिए मंत्र हैं जी जी। जैसे कि एक मंत्र बताता हूँ इसी तरह से, जैसे अनुरागिणी है, ओम ह्रीम अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप किया जाए तो 1.25 लाख जाप आह्वान का मंत्र है, आवाहन का मंत्र है। और जाप करने से चूंकि ये जो शक्तियां हैं आसपास ही विचरण करती रहती हैं और बहुत जल्दी मंत्रों का जाप करने से साधक तक आ जाती हैं। सबसे पहले वो डराती हैं, आवाज़ करती हैं कि मुझे तू क्यों कर रहा है, क्यों बुला रहा है, तू ये सब बंद कर दे। पहले वो डराती धमकाती हैं कि ये साधक जो है छोड़ के भाग जाए, ये हमें ना बुलाए। लेकिन जब वो साधक अड़ा रहता है, अडिग रहता है, तो इसके बाद लास्ट में कई दिनों तक इसी तरह का वो चलता है और लास्ट में उस यक्षिणी देवी को जो है सामने आना पड़ता है और उसको वरदान देती है और सारी कामों को, उनको मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यक्षिणी को हम माता के रूप में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे माता के रूप में, पत्नी के रूप में, सिस्टर बहन के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में भी हम जो है लोग साधक लोग साधना कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि वो माता के रूप में और समाज कल्याण के लिए करें। अगर वो अपने लिए प्रयोग करते हैं, किसी को दुख देने के लिए करते हैं कि हम सिद्ध करके अपनी ताकत दिखाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे, तो वो शक्तियाँ उस व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं और नष्ट कर देती वो लास्ट में उसको नष्ट कर देती हैं, अपनी तरह ही अपने उसमें ले जाती हैं। फिर वो जो है कभी भी वापस नहीं आ पाता। ये मतलब किसी गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए वैसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि इन शक्तियों को सिद्ध करने के लिए बिना गुरु के, जिसको यक्षिणी सिद्ध है उसी गुरु को, उसी गुरु की सहायता में करना चाहिए। या कि पावरफुल व्यक्ति है, इष्ट देव प्रसन्न है उनसे, तब भी कर सकते हैं। और ये घर पे नहीं करना चाहिए, घर से बाहर करना चाहिए। ज़्यादातर यानी कि अगर विवाहित लोग विवाह ना हुआ हो
और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, क्योंकि आचरणहीन लोगों को ये सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जो बाजार में जो लोग बैठे हुए हैं, जी, जैसे हमने जो 2 नाम गिनाए हैं आपके बागेश्वर धाम, उम्र बहुत छोटी है लेकिन प्रचार बहुत ज़्यादा हो गया है जी। तो क्या आपका मानना है कि इन लोगों के पास किस तरह की विद्याएं होती हैं? क्या कोई विद्या है भी? बिल्कुल, उनके पास यक्षिणी की विद्या जरूर है, क्योंकि यक्षिणी ही जो है पहले ही इन चीज़ों को बता देती है। कर्ण पिशाचिनी का क्या है कि लोग ऐसे कर लेते हैं कि कान में आवाज़ आती है, आपने देखा होगा कि बात करते रहते हैं, किसी को बताते रहते हैं और इस तरह से कर लिए, ऐसा करते हैं कि जिससे कि वो आवाज़ को सुनते हैं। कर्ण पिशाचिनी पहले ही अवगत करा देती है, आवाज़ के द्वारा बोल देती है कि ये व्यक्ति, इसका ये नाम है, ये यहाँ से आया है। जो जो वो चाहते हैं और कामना करते हैं वो चीज़ें वो यक्षिणी कर्ण पिशाचिनी बता देती है। अच्छा, जिस किसी को, जैसे लोग भीड़ में हैं वहाँ पे जी, और हमने साधना कर ली है कर्ण पिशाचिनी की, जैसा कि नाम ही है कर्ण पिशाचिनी। हाँ, तो पिशाचिनी तो है लेकिन कान में जो कहती हैं वो कर्ण पिशाचिनी नाम हमने दे दिया उनको भी। हाँ बिल्कुल नाम है। अब सवाल ये उठता है कि पंडित जी कि अगर कर्ण पिशाचिनी ने ये बता दिया कि अमुक आदमी का नाम ये है, अमुक आदमी यहाँ से आया है और उसकी मनसा क्या है, तो उससे उस व्यक्ति को क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा तो कुछ नहीं मिला उसको, सिर्फ इतनी हो गई कि नहीं बाबा बहुत जानकार हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ उसको क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है। हाँ, अगर वो चाहे तो वो देवी जो है उस व्यक्ति का फ़ायदा कर सकती है, साधक अगर चाहे तो करवा सकता है, लेकिन वैसे नाम बताने से इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। और ये तो एक चमत्कार लोग देख करके खुश होते हैं, और भीड़ चमत्कार में तो चमत्कार को ही नमस्कार है। भीड़ जो है इकट्ठा होती है चमत्कार के पीछे। देखिए कोई जादूगर आता है, कितनी भीड़ लग जाती है, क्या किसी को कुछ मिलता है? खेल ही तो दिखाता है। जैसे हमारे ये बंगलौर वाले थे, सिद्ध पुरुष साईं बाबा थे, वो भी, उनको भी यही शक्तियाँ थी, यक्षिणी का ही था, कोई वैसी शक्तियाँ नहीं थी। क्योंकि पीसी सरकार गया था जब, तो साईं बाबा ने जब गेट में गया जादूगर, तो पीसी सरकार के गले में उन्होंने फूल की माला डाल दी, ऐसे ही उड़ के आया। इसी तरह पीसी सरकार ने भी जान लिया, उसने भी उनके जो है फूल की माला डाल दी। तो क्या पीसी सरकार के भी पास भी कोई ऐसी शक्ति? ये जादू, वो जादुई शक्ति है, जादुई शक्ति, जादुई शक्ति है। ये यक्षिणी सिद्ध है, जादुई अलग है। जादुई शक्ति पे किसी और चर्चा करेंगे जी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को हम बता दें कि अभी जो बाजार में जो बाबा बैठे हुए हैं, जिनका एक आभा मंडल बना हुआ है, जिनसे लोग जाके मिलते हैं और कुछ ना कुछ वो बताते रहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चमत्कार नहीं है। चमत्कार आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए साधना की ज़रूरत पड़ती है, और साधना में बिना गुरु के निर्देशन के बिना साधना आपको करनी नहीं चाहिए। चमत्कार तो वो होता है कि आपका कल्याण करें, जग का कल्याण करें, और राष्ट्र का जो नाम है वो गौरवान्वित हो, उसको हम साधना कहते हैं। साधना सिर्फ अपने लिए हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो, भीड़ लगाने के लिए हो, तो वो साधना में चीज़ें नहीं आती। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप भी अगर इस तरह की विद्याओं को चाहते हैं कि हम साधक बने, साधना करें और लोगों का कल्याण कर सकें, तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों में या अपने परिजनों में शेयर करते रहें, ताकि अच्छी जानकारी इस मंच से आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे और इसी तरह के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप भी अगर इस तरह की विद्याओं को चाहते हैं कि हम साधक बने, साधना करें और लोगों का कल्याण कर सकें, तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों में या अपने परिजनों में शेयर करते रहें, ताकि अच्छी जानकारी इस मंच से आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार।